तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। क्यों नहीं हम लोग सेशन को बेहतर और शानदार बनाएं कंफर्म। तो मेरे भाई सबको सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई, सबको सुंदर सा गुड इवनिंग। और इस सेशन में मेरे भाई हम लोग सेम पहले पार्ट जो पढ़े थे कि नहीं, सेम उसी तरह मेरे भाई पार्ट नंबर सेकंड यानी मेरे भाई चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। क्लियर, एकदम बेहतरीन और एकदम सुंदर अंदाज में पढ़ेंगे मेरे भाई। इसमें भी उसी तरह क्या और कहां से प्रश्न आएगा और किस तरह का प्रश्न पूछा है मेरे भाई और क्या जरूरी है। जैसा कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या थी, उसमें मैथ में क्या आएगा और कहां से आएगा वो चीजें क्लियर है। मैं उम्मीद है कि उसमें आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसी तरह मेरे भाई उसी क्राइटेरिया से पार्ट नंबर चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। इसमें भी मेरे भाई वैसा ही पढ़ेंगे क्या जरूरी है और विगत वर्षों के प्रश्न पूछेंगे मेरे भाई, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले संभावित प्रश्न पढ़ेंगे। क्लियर मेरे भाई, मैथ में 2025 में कोई डाउट आप लोग को रहने नहीं देंगे मेरे भाई, लेकिन बस शुरू से अंत तक आप लोग क्लास को देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा मेरे भाई कंफर्म। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे भाई, सब लोग क्या करेंगे एकदम ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। क्लियर, तो आज का जो सेशन है मेरे भाई बहुपद है। क्लियर, क्या है मेरे भाई, आज का सेशन हम लोग का बहुपद है। और बता दे कि बहुपद प्रश्न तो दो तरह से आते हैं, प्रश्न तो दो तरह से आते हैं। कौन कौन तरह मेरे भाई, तो पहला एक होता है बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा मेरे भाई। और एक आता है वर्णनात्मक मेरे भाई, लिखा है बोले तो लिखित प्रश्न आएगा। किस तरह के, वर्णनात्मक प्रश्न और ऑप्शनल बहुविकल्पी। क्लियर, अब बात ये आती है मेरे भाई, अगर देखा जाए बहुपद से देखा जाए तो एक से लेकर दो प्रश्न। क्या मेरे भाई, बहुपद से देखा जाए एक से लेकर दो तक प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। किसमें, तो बहुविकल्पी में भी कभी कभार वर्णनात्मक में भी दे देता है। बहुविकल्पी में भी कभी आपको दो प्रश्न मिल सकता है और वर्णनात्मक प्रश्न में भी कभी इसका वेटेज दो मिलता है। कभी कभी बहुविकल्पी में एक मिलता है, कभी वर्णनात्मक में एक मिलता है। क्लियर, तो इसीलिए हम लोग मान कर चलते एक से लेकर दो तक प्रश्न, एक से लेकर दो प्रश्न मिलते ही मिलते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ये तो फिक्स हो गई। और इसमें भी मेरे भाई एकदम सेम पहले चैप्टर की तरह वास्तविक संख्या की तरह क्या पढ़ेंगे, इसमें भी मेरे भाई प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ेंगे। किसके मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, ताकि उसको देखने के बाद हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि प्रश्न आएगा क्या। क्लियर, और मेरे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। क्लियर, और बात करें मेरे भाई, और जो आने वाले संभावित प्रश्न है, आने वाले संभावित प्रश्न है मेरे भाई, उसकी चर्चा करेंगे। ये तीन चीजों की चर्चा हम करेंगे मेरे भाई। कौन कौन, प्रीवियस ईयर प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मेन हो, और आने वाले संभावित प्रश्न पढ़ेंगे। क्लियर, ये चीज हो गए मेरे भाई। तो सबसे पहले जो बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, उसमें क्या जरूरी है, क्या जानना जरूरी है ताकि बहुपद के प्रश्न हो जाए मेरे भाई। तो जो जरूरी चीज है, कंपलसरी चीज जो जरूरी है मेरे भाई, तो जरूरी है उस चीज को ध्यान देते हैं। जो जरूरी है उस चीज को देखते हैं, क्या जरूरी है तो ध्यान देना। सबसे पहले कुछ चीजें बता दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ चीजें कि डायरेक्ट कभी तो यहीं से प्रश्न आता है कि कैसे पता करेंगे कि बहुपद है। हालांकि बहुपद का मतलब जिसमें बहुत से पद हो, यानी कि चर और अचर दोनों कॉम्बिनेशन हो, चर और अचर दोनों कॉम्बिनेशन हो, हालांकि बहुपद होता है। आप लोग को ऐसा बताया गया है, बताएं कि नहीं, चर चर यानी कि बहुत से पद हो, कॉम्बिनेशन बहुपद होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन तो होंगे कि बहुपद है कि नहीं है, ये पता करने का मेरे भाई डायरेक्ट प्रश्न अभी तक 23 24 में तो नहीं दिखा है, 22 और इससे पहले 21 19 20 में दिखा है, और क्या जाने 25 में तो प्रश्न आ सकता है। संभावित प्रश्न की बात करें मेरे भाई, एक एक चीज मेन बातें पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहने देंगे मेरे भाई। तो जो जरूरी चीज है, कंपलसरी चीज है, वो चीज पहला चीज है कि बहुपद पहचानना, बहुपद पहचानना।
ठीक है, बहुपद पहचानना। कैसे पहचानेंगे मेरे भाई? तो बहुपद कहता है, बहुपद की कुछ बातें होती, बहुपद पहली बात कहता है, दूसरी तीसरी, तीन बात कहता है। कहता है कि अगर वो बहुपद है तो घात किस में होगा मेरे भाई? तो घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक माइनस में नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना। क्या मेरे भाई कह रखता है कि बहुपद कहता है कि अगर मैं बहुपद हूं तो मेरा घात माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर घात माइनस में तो बहुपद नहीं है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल आप लोग दिखा दे मेरे भाई। एक एग्जाम्पल की बात करें तो लिख दिए कि 3x² माइनस 5y माइनस 2 प्लस 2 लिखे हैं। 3x² माइनस 5y पर माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर प्लस में पावर है घात, यहाँ पर घात किस में आ गया? माइनस में। तो बहुपद ऊपर कहा था कि घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। क्लियर? बहुपद इसको कब होगा? जब यही 3x² माइनस 5y पर केवल 2 प्लस 2 होगा, तो ये बहुपद होता मेरे भाई। कंफर्म? बात तो समझ में आई कि नहीं? और दूसरी बात क्या कहता है? कभी भी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जानते हो क्या कहता है? हमसे एक बार मिला हुआ तो और कान बता रहा था, उस समय तुम नहीं थे ना, वरना तुम लोग होते तो हम थोड़ा बता देते, लेकिन अब मिले और बता दे रहे हैं। दूसरी बात का पहली बार तो कान बता के धीरे से चल गया, और दूसरी बार में कान में बोल रहा था हमसे कि भाई कभी भी, क्या जी मेरे भाई, कभी भी रूट में ABC.XZ तक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहां से थोड़ा बच्चे मिस्टेक कर जाते हो, मिस्टेक आप लोग मत करिए मेरे भाई। वो टिप्स बता दे रहे हो, मेन बेटर फैक्ट बता दे रहे हैं कि कहां मेरे भाई, कहां मेरे बच्चे गलत करते हैं। क्लियर? तो क्या दूसरी बात क्या बताया था कि कभी भी, क्या मेरे भाई, कभी भी रूट में ABCD सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो समझो कि बहुपद नहीं है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में दे दिया कि रूट में 3 लिख दिया मेरे भाई। दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे 5x² प्लस रूट में t प्लस 9 इक्वल टू 9। क्लियर? क्या लिख दिए? 5x² प्लस रूट में t प्लस 9। क्या यह बहुपद है? तो तुरंत कहना कि गुरुजी बहुपद ना है, तुरंत कहना कि गुरुजी बहुपद ना है। कहाँ है कि वो आपको बताया था कि नहीं कान में धीरे से, कि कभी भी रूट में ABCD तक नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर रूट में t कैसे आ गया? बात है कि नहीं? आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आ गया, सबसे बड़ी भूल कर दिया कि नहीं? तो हम लोग भी पहचान लिए कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। रूट में हो सकता है नहीं, तो अगर ये चीज बहुपद नहीं है, अगर एक चीज बदल देगा, दूसरी एग्जाम्पल लिख देता कि रूट में 3t प्लस 9t² प्लस 1 बोल दिया। क्या लिख रखा है मेरे भाई? लिख रखा है रूट में 3t प्लस 9t² प्लस 1 क्या बहुपद है? तो यहाँ पर 99 लोगों का आंसर आया होगा। बोल रहे होंगे मेरे भाई, सब लोग कमेंट भी किए होंगे, मतलब कि सर जी ये बहुपद है, बहुपद नहीं, सॉरी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप बताए हैं कि रूट में कभी ABCD ये सब नहीं होना चाहिए, तो रूट में t आ गया है। नहीं मेरे भाई, आपकी सोच बहुत गलत है कि नहीं? अब बता रहे हैं सोच क्या होगी, देखिए ध्यान से। रूट t लिख देंगे और इसको गुणा में कर सकते हैं कि नहीं? रूट में 3 इंटू t अलग कर दिए कि नहीं? रूट से बाहर निकल गया कि नहीं? प्लस 9t² प्लस 1। अब बताओ ये कहाँ रूट में रह गया? रूट में रहा नहीं ना। तो अगर जो रूट में रहबे नहीं किया तो सिंपल सी बात है कि ये बहुपद है। क्लियर? बहुपद पहचाना, बात समझ में आई। और अगली चीज ये है मेरे भाई, 2 चीजें तो कान बता दिया था, तीसरे धीरे से बता। तीसरी मुझे आकर घर में बैठा कर अकेले बताया कि भाई बटा में, क्या मेरे भाई? बटा में बोले तो हर कभी भी, हर का मतलब बटा हुआ, कहने का मतलब हर यहाँ पे लिख रखे हैं बट्टा में होना चाहिए। बटा में कभी भी
ए बी सी डी जेड तक ये सब नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करें मेरे भाई, एग्जाम्पल के थ्रू तो लिख दिए कि 9x² प्लस 2x प्लस 5 बाई 3x प्लस 2 क्या बहुपद होगा? तो तुरंत कहना कि सर जी ना होगा, तुरंत कहना कि सर जी ना होगा। काहे नहीं होगा? कि हम क्या बताएं तीसरा कंडीशन कि हर का मतलब खेत जोतने वाला हर की बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोग बहुत समझदार हो, वो समझते हो, ठीक है। तो हर कभी भी ए बी सी डी जेड ये सब नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में ए बी सी डी सब नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में 9x² प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक, लेकिन नीचे में ये है कि नहीं, नीचे 3 × x यानी कि x बटा में x आ गया कि नहीं, तो ये चीज भी बहुपद नहीं है। 3 कंडीशन, यानी कि पावर घात माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में ए बी सी डी का कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए। हालांकि अंक हो सकता है, अंक हो सकता है, अंक 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए बी सी डी का नहीं होना चाहिए रूट में। क्लियर? और तीसरी बात उसने हमको बताया, अब हम तुम लोग को बता दिए, सुन लिए ना, बोलना मत। उसने बताया कि हर यानी कि बटा में कभी भी x y z ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो बहुपद पहचान लेंगे नहीं मेरे भाई, बहुपद में किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आता है। क्लियर? तो हम लोग बहुपद पहचान लिए मेरे भाई। और एक चीज आती है जो मेन फैक्ट है, इधर साइड में बता देने, इधर साइड में 2 चीज लेके बता रहे। देखिए जैसे होता है एक घात मतलब रैखिक, आप नाम सुनेंगे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, है कि नहीं? तो मेरे भाई शून्य बहुपद, देखो ध्यान से बहुपद के बारे में, तो बहुपद के बारे में ही होता है कि बड़ी घात क्या हो, बड़ी घात जब 0 हो, सबसे बड़ियार घात 0, उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। और सबसे बड़ी घात 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद, ठीक। और सबसे बड़ियार घात 2 हो तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या जी? द्विघात बहुपद। क्लियर? सबसे बड़ियार घात 3 हो तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक। सबसे बड़ियार घात 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद। क्लियर? हाईएस्ट पावर 0 शून्य बहुपद, हाईएस्ट पावर 1 रैखिक, 2 द्विघात, 3 त्रिघात, 4 चतुर्थ घात। एनी प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां तक होगी कि नहीं भाई? ये सब मेन बातें, सबसे पहली मेन बातें हैं इसमें कि बहुपद पहचान, ये चीज इतने सेशन में ये महत्वपूर्ण है। अब जो अगली सेशन चलाएंगे ना मेरे भाई, इसमें ना बहुपद की बात करता है ना जिस शून्य बहुपद की बात नहीं करता है, यहाँ पर शून्य बहुपद होगा, और न ही रैखिक की बात करता है, न चतुर्थ घात, बस मेन 2 को मानता है मेरे भाई, मेन वो 2 को बात मानता है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब मेरे भाई द्विघात और त्रिघात की चर्चा करते हैं, बस इतना ही है। और शून्य के निकालना, ये तीनों चीज मेन बातें समझ लेंगे मेरे भाई ना, तो चैप्टर ही खत्म। क्लियर? तो अब मेरे भाई द्विघात और त्रिघात की बात करते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो अब मेरे भाई जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि उसमें बताए थे कि ना शून्य बहुपद, ना रैखिक, ना चतुर्थ घात की बात करता है, मेन बात मेरे भाई द्विघात और त्रिघात की बात करता है। इंपोर्टेंट यहीं से उठाता है मेरे भाई। क्लियर? तो अब बात करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद है कि नहीं इसके फैक्ट की। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या मेरे भाई? व्यापक रूप क्या होता है? तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? व्यापक रूप कभी पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेन फैक्ट याद रखना मेरे भाई, हेल्पफुल होगा, बहुत लाभदायक होगा मेरे भाई सवाल सॉल्व करने में। और लिखता है a0 इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा तो तुम लोग को सवाल करना चाहिए कि सर जी बताइए, पूछे
ए का मान 0 नहीं होगा तो क्या बी और सी का हो सकता है? तो बिल्कुल मेरे भाई ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होता है, लेकिन बी और सॉरी क्या मेरे भाई बी और सी का होगा। क्लियर? ए का 0 नहीं हो सकता लेकिन बी और सी का तो बिल्कुल ही होगा। कंफर्म? और अगली फैक्ट यही है मेरे भाई, व्यापक रूप तो ये हो गया और कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक। क्या मेरे भाई? अगर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है कि नहीं, अगर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना हो, क्या निकालना मेरे भाई? द्विघात बहुपद का शून्यांक। डायरेक्ट प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, बहुत इंपोर्टेंट, हालांकि प्रश्न पूछा भी गया है। द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है? यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका शून्यांक क्या होता है? तो मेरे भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़े जिसको सिद्धाचार्य का सूत्र बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। सिद्धाचार्य का सूत्र बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। उसको क्या होता है मेरे भाई? वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है। तो क्या पढ़े हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान 2a। अभी बता रहे हैं कि डी कहां से आया, घबराने का नहीं, अभी टेंशन नहीं लेने का, डी बताते हैं कहां से आया। और ये कंफर्म हो गया। द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है मेरे भाई? तो शून्यांक होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर? बात समझ में आ गया। और यहाँ पर ये वाला ए होता है, ये पोर्शन बी वाला और ये सी वाला, वही ए बी सी है। क्लियर? और एक चीज इंपोर्टेंट बात, अब बताओ द्विघात बहुपद के क्या मेरे भाई? द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? 2 शून्यांक होते हैं, याद रखना, 2 शून्यांक होते हैं। थोड़ा कम चल रहा है ना, लग रहा है कि नॉर्मल लिंक चल रही है मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं? अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है मेरे भाई, जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस में आवाज में, वो एक कमेंट करे, एक कमेंट करे। और जिनको मेरे भाई क्लीन नहीं दिख रहा है वो 2 कमेंट करे, हम समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? वॉइस में 1 और क्या मेरे भाई लुकिंग में तो 2 कर दो। कंफर्म? तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? शून्यांक होते हैं 2। यहाँ पर भी 2 हुए, एक के साथ प्लस लोगे 1 हुआ, एक के साथ माइनस लोगे ना, समझ में आया? एक के साथ प्लस लोगे एक साथ माइनस हो गया, 2 हो गया कि नहीं मेरे भाई? और ये इंपोर्टेंट बात थी, हालांकि ये भी इंपोर्टेंट बात थी कि द्विघात बहुपद का शून्यांक कौन होता है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। ठीक है, अब एक चीज हम ये बता दें आप लोगों को कि अगर बात करें शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए तो एक होता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा। एक चीज और आती है इसमें जो इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मेरे भाई, हल्का सिद्ध करना निकालना, इसको भी सिद्ध कर कितना लाया जाता है मेरे भाई, लेकिन उतना टाइम नहीं रहा, हम लोग को मेन बातें समझनी है। ठीक है, और अगली बात ये कि मेरे भाई शून्यांकों का योगफल द्विघात बहुपदी में, सबको द्विघात में शून्यांकों का योगफल क्या होता है मेरे भाई? और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या मेरे भाई? गुणनफल। तो योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 होगा, शून्यांक 2 होगा, एगो अल्फा एगो बीटा, और गुणनफल एगो अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल तो यानी कि शून्यांक तो 2 ही होंगे, एगो अल्फा एगो बीटा। तो योग का मतलब प्लस और गुणनफल का मतलब होता है, तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए होता है, और गुणनफल में होता है सी अपान ए। योगफल माइनस बी अपान ए और गुणनफल सी अपान ए। कंफर्म? और द्विघात बहुपद एक फैक्ट और लिखोगे मेरे भाई, एक अंतिम फैक्ट लिख दे रहे हैं, इसके बाद द्विघात में कुछ नहीं रहेगा, द्विघात में कुछ नहीं रहेगा, हल्का से एक चीज और रहेगा, जो डी कहां से आया वही बताएंगे। इसको पेंडिंग में रखे रहो, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी मेरे भाई, शुरू से अंत तक देखते रहना। और एक चीज कंजूसी वाला काम कर दियो, बताएं कौन? वही काम मेरे भाई, अभी तक कोई शेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया अभी तक, लाइक नहीं किया, शेयर लाइक कर दो, इसमें क्या जाती है,
कुछ जाती है इसमें, किसी घटा नहीं, कोई बात नहीं। तो शून्यांकों का गुणनफल मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। और एक मेन फैक्ट लिखवाने वाले थे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड का गुणनखंड बराबर होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कंफर्म हो गया कि नहीं? द्विघात बहुपद गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा वाला होता है उसको रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा उसको रख देते हैं। कंफर्म, ये ब्रैकेट है। कंफर्म मेरे भाई, ये मेन फैक्ट है द्विघात बहुपद का। क्लियर? बात तो समझ में आई। अब सोचो कि सर जी अब लग रहा है कि आप द्विघात छोड़ के त्रिघात पे जाने वाले हैं और हमको आप अभी तक डी नहीं बताए हैं, तो घबराने का नहीं मेरे भाई, डी भी बता रहे हैं। डी बताने से पहले इसको हटा दे रहे हैं मेरे भाई, इसको बाद लिख देंगे। डी के बारे में बता दें, डी का मतलब होता है एक चीज और, इस सूत्र को मेरे भाई हम लोग इस सूत्र को क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या है, इस चीज को याद रखना, क्या है, द्विघाती सूत्र। हालांकि कंफर्म बहुत इंपोर्टेंट चीज है मेरे भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। कंफर्म क्या है, बहुत इंपोर्टेंट। कंफर्म द्विघाती सूत्र कोई सिद्धाचार्य का सूत्र बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और डी एक आता है विविक्तर, क्या मेरे भाई, विविक, क्या आता है, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर आता है। इसको डी से डिनोट करते हैं, किसको मेरे भाई, विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहीं पर हम माइनस बी प्लस माइनस और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे थे कि नहीं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके जगह पर हम चाहेंगे तो d लिख देंगे कि नहीं, तो रूट में d लिखे थे, वही बात है। तो इस चीजें, एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, 4, 5, 6 और ये आपकी 7वीं फैक्ट रही। ये 7वीं फैक्ट है मेरे भाई, बहुत जरूरी है, इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। और त्रिघात बहुपद की बात कर रहे थे हम लोग ना, किसकी, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बात कर रहे थे, त्रिघात बहुपद बात कर रहे थे, इसका व्यापक रूप की बात करेंगे। किसके मेरे भाई, व्यापक रूप की बात करेंगे तो होगा ax पर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। देन यहाँ पर भी लिखेगा a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा तो b, c और d का हो सकता है। एक चीजें क्लियर मेरे भाई, मेन कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया यार, अभी तक लाइक नहीं किए हो, अभी तक सब लोग ध्यान से देखना मेरे भाई, बातें कम। संजय गांधी ने कहा था कि काम ज्यादा बातें कम, संजय गांधी ने कहा था कि काम ज्यादा बातें कम, लेकिन तुम लोग काम कम बातें ज्यादा करते हो, तो गलत बात है मेरे भाई। क्लियर? एग्जाम में बहुत कम समय बचा है मेरे भाई, और एग्जाम के दिन के लिए मेहनत करो, समझ आएंगे नहीं मेरे भाई? वही ना होगी, ना फालतू काम होगी, ना फालतू काम की बात होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। क्या बोले हैं, ना फालतू बात होगी, ना फालतू काम होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो इसलिए मेहनत मेहनत मेरे भाई। तो इतनी चीजें कंफर्म हो गई और व्यापक रूप हो गया। और अगली फैक्ट, इसमें शून्यांक निकालने के लिए आता है मेरे भाई। तो इसका मेन होता है, इसमें भी लिख दे रहे हैं आप लोगों को, शून्यांक होता है, एक होता है अल्फा बीटा गामा। इसमें क्या आता है मेरे भाई, तो तीन चीज इसमें इंपोर्टेंट जो चीजें लिखवा दे रहे हैं कि त्रिघात बहुपद, बहुपद के शून्यांक के 3 शून्यांक होते हैं, 3 शून्यांक होते हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। लैम्डा मत समझना, लैम्डा इससे बनता है, ठीक है, लैम्डा
ऐसे बनता है और ये क्या है गामा है, ध्यान रखना। तो और द्विघात बहुपद के दो शून्यंक होते हैं अल्फा बीटा और त्रिघात के अल्फा बीटा के साथ गामा भी हो जाते हैं। कोई डाउट नहीं ना मेरे भाई, इतनी चीजें क्लियर है तो फिर आगे की बात हम लोग करें कंफर्म। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब मेरे भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद की बात हो रही थी। तो उसमें कितने त्रिघात बहुपद के शून्यांक होते हैं, 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, कंफर्म। तो उसकी बात कर ले मेरे भाई। तो त्रिघात बहुपद में थोड़ी सी बात फैक्ट आती है कि त्रिघात बहुपद में ठीक क्या होती है मेरे भाई, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, माइनस बी अपान ए। सेम उसी प्रकार में भाई उसमें भी हुआ था कि नहीं माइनस बी अपान ए, इसमें माइनस बी अपान ए हो जाएगा। अब फिर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपान ए होती है। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, उसमें सी अपान ए होती है, इसमें माइनस डी अपान ए होती है, कंफर्म। और तीसरी मेरे भाई फैक्ट ये है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा सी अपान ए। ये तीसरी फैक्ट है मेरे भाई, तीनों कंपलसरी है, कंफर्म। और बता दें त्रिघात बहुपद के लिए जो हम लोग का गुणनखंड होगा, त्रिघात बहुपद के लिए जो हम लोग गुणनखंड होगा क्या होगा मेरे भाई, होगा x पर q, क्या होगा x पर q माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बना सुंदर सा अल्फा का होल x हो गया, अब माइनस अल्फा बीटा गामा, कंफर्म। क्या रह गया मेरे भाई, यानी x पर क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस, और यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x है और यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा गामा, कंफर्म। ये है त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल, ये गुणनफल और गुणनफल योगफल दोनों है मेरे भाई जो सी अपान ए है, और त्रिघात बहुपद के लिए जो व्यापक है मेरे भाई उसका ये है, कंफर्म। तो शून्यांकों में मेरे भाई द्विघात त्रिघात देख लिए, विविक्तर देख लिए, और सिद्धाचार्य का सूत्र आई मीन द्विघातीय सूत्र, सभी चीज तो पढ़ लिए मेरे भाई, मेन फैक्ट तो पढ़ ही लिए। अब कोई बात और कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज तो समझ में आई गई होगी मेरे भाई। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, और जो पार्ट 1 है मेरे भाई, पार्ट 1 है, पार्ट जो 2 रहेगा उसमें मेरे भाई हम क्या लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न यानी विगत वर्षों के प्रश्न मेरे भाई, और साथ ही साथ मेरे भाई वैसे प्रश्न जो आने की संभावना उसको पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।